Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। कल भी एक बड़ा हमारी लकी दिन था कि यूएस इमिग्रेशन की पिटीशन अप्रूव हुई थी हमारे क्लाइंट की, और आज भी वी हैव अ वंडरफुल डे. So today we have Mohammad Ubaidullah Sahab. Sir, thank you so much for coming. Thank you, sir. I really appreciate. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ सर का कि आज why I'm so happy क्योंकि सर की कंफर्मेशन आई है जर्मन वर्क परमिट की, and he'll be traveling to Germany. Today आपकी आज की फ्लाइट है और मैं उनको I'm really thankful to उबैद भाई के उन्होंने इतनी मसरूफियात में भी वक्त निकाला और हमसे मिलने आए. और थोड़ा सा बता दूं मैं सर के बारे में कि सर बेसिकली ये इत्तेफाक है कि आज हमारी मुलाकात हो रही, क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो रहती है कराची में. खुद सर रहते थे कतर में, और ज़ाहिर है अब जब कतर में कोई होता है तो ये मुमकिन नहीं होता कि वो, क्योंकि बिफोर ही इज़ लिविंग टू जर्मनी he came to Karachi and he thought that's why it's a good time to meet Ehsan Sahab as well. तो थैंक यू सो मच. तो थोड़ा सा सर मुझे बताइए अपने बारे में कि आपने क्या किया हुआ है, क्या आपकी एजुकेशन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन कराइए अपना. मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है एनएडी यूनिवर्सिटी. सिविल इंजीनियरिंग करी है सर ने एनएडी यूनिवर्सिटी से, ठीक हो गया. किस सर ईयर पास की थी आपने? मैंने 2012 में की थी. उसके बाद में फिर मेरी वर्किंग स्टार्ट हुई थी दुबई में. फिर दुबई में कंटिन्यू रहा था. फिर कोविड के सिलसिले में रिटर्न बैक होना पड़ा था पाकिस्तान. उसके बाद में जब मैं कतर गया, वहाँ पे मुझे न्यू जॉब मिली. तो उस वक्त मैं जब अब्रॉड देख रहा था तो मुझे कोरो कंसल्टेंट के बारे में पता चला. फिर मैंने कोरो कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया, तो फिर इन्होंने जो है मुझे हर एक स्टेप पे जो है हेल्प की और एक स्टेप पे गाइड किया कि किस तरह से करना है. फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वैसे ही अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वीज़ा जर्मनी का लग गया, जॉब सीकिंग वीज़ा जिसको कहते हैं. अच्छा, अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि ये इज़ अ वेरी नाइस गाय, क्योंकि देखिए हम तो फ़ोन पे ज़ाहिर मुलाकात रहती है, व्हाट्सएप पे बातचीत रहती है. कभी कभार इंसान को वो जो एक फीलिंग होती है कि वो एहसास नहीं हो पाता कि इससे just believe guys, today is the first time that we are meeting and ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, क्योंकि it's a different feeling जब आप किसी से फेस टू फेस मिलते हैं. जर्मनी इज़ अ ग्रेट कंट्री, ज़ाहिर है सैंजन कंट्री होती है और वहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. जब आप वर्क परमिट पर जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर 21 महीने बाद उसमें परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, PR पे कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन उसके फिर नेचुरली उसका प्रोसेस है, देन इट कन्वर्ट इनटू अ नेशनैलिटी. तो सर जर्मन लैंग्वेज सीखी आपने, थोड़ा सा उसका क्या? थोड़ा बहुत किया है, यानी कि खुद से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला जॉब के सिलसिले में. लेकिन जो है जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वहाँ पे. जाहिर सी बात है, आप ऐसी कोई कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे उसकी लैंग्वेज कोई अहमियत दे रहे हैं, तो फिर हमें जाहिर सी बात है उसकी लैंग्वेज करनी चाहिए, आनी चाहिए, ताकि जो है हम फिर उसी तरीके से फिर हमारे पास जॉब ऑप्शन भी ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं. लेकिन जर्मन लैंग्वेज के बगैर जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन स्किल वीक रहती है, फिर वो मुश्किल होती है. तो अभी जर्मनी में सर किस सिटी जा रहे हैं आप? व्हिच सिटी यू आर ट्रैवलिंग टू? अभी करंटली तो मेरा स्टटगर्ट में है जाना, ठीक है. फिर इंशाल्लाह वहाँ से फिर मेरा है फ्रैंकफर्ट में, क्योंकि जो है अपॉर्चुनिटीज सुना है मैंने कि बर्लिन कैपिटल है और फ्रैंकफर्ट भी इंटरनेशनल सिटी है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. इंग्लिश बेस्ड भी जो है ना, काफ़ी लोगों के व्यूज़ देखे थे कि मिल जाती हैं जॉब इन सिटीज़ में. ये बताएं सर, मैं सर से बातचीत कर रहा था और मैं अक्सर बताता भी हूँ कि देखिए जब आप अप्लाई करते हैं जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी के हवाले से, तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए, वो ये कि देखें जब आप जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट तो कोई भी मीट कर लेता है, जो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट होती है जर्मनी की वर्क परमिट की, लेकिन ये सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि आप जब आपका इंटरव्यू से पहले, सर के केस में सर ने कतर से अपना इंटरव्यू दिया, आप कहीं भी हो, आप लाहौर में हो या कराची में हो या किसी भी आप मुल्क में एम्बेसी में जाएं वर्क परमिट के हवाले से जर्मनी में, तो ये चीज़ याद रखें कि जब तक आपकी हिस्ट्री नहीं होगी ना,
जब तक आपने पहले से इंटरव्यूज नहीं स्केड्यूल किए हुए होंगे या आपने जॉब्स पे नहीं अप्लाई किया होगा, जब तक वो रिस्पॉन्स या आपकी सीरियसनेस या वो ऑथेंटिफिकेशन नहीं आती उस प्रोसेस में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आप क्या बोलेंगे इसमें, गुरु ने जो आपको रेगुलर बेसिस पे जॉब अप्लाई करी है, तमाम चीज़ें जॉब अप्लाई की, उसका सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज मिला है, वहाँ पे उनके सामने मुझे अपना डेटा रखना आसान रहा उनके, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो जब मैंने डेटा रखा तो उनको इतना समझ ले, एम्बेसी में जाके जो है ना उनको कन्विंस करना होता है हर उनका क्वेश्चन। ऐसे ही है, अगर आप कन्विंस नहीं करेंगे तो वो मुश्किल रहती है। जी हाँ, वो लोग फिर बोलते हैं कि शायद बंदा सीरियस नहीं है। ऐसे ही है। कन्विंस जब कर लेता है बंदा तो फिर समझने के वहाँ से जो है ना फिर आपके पॉजिटिव पॉइंट शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोरो के साथ जो रहा गाइडलाइन और सारी चीज़ें, तो और ख़ास तौर पे एहसन साहब ने जितना हेल्प की, और मैंने इनको कॉलों पे तंग किया नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो है ना मैं करता था, ये बहुत बिजी होते थे, ये शेड्यूल निकाल के फिर मुझसे बात करते थे, क्योंकि मैं अब कतर साइड पे था तो जाहिर सी बात है मेरे फेस टू फेस मुलाकात नहीं होती थी और कम्युनिकेशन हमारी कॉल्स पे होती थी, लेकिन फिर भी मैं बड़ी कोशिश करता था। और फिर इस तरह से इन्होंने जो जॉब अप्लाई किए तो उस पे जो रिस्पांस आए हैं वो मैंने एम्बेसी के सामने रखा, तो उस बेस पे इन्होंने जो है ना मुझे वीज़ा इशू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जाएं और उधर और यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। सर मैं बस आपसे, ज़ाहिर आपका वक्त भी कीमती है, मैं आपसे बस एक लास्ट रिवायती सवाल तो खैर होता है ये कि क्योंकि देखिए जब दूर बैठा हुआ कोई होता है, जैसे कोई अक्सर लोग कराची में भी जो हम, क्योंकि हमारा दफ्तर ज़्यादा कराची में, लाहौर या इस्लामाबाद में भी लोग होते हैं, वो कहते हैं आपका दफ्तर जनाब लाहौर में नहीं है ये, और ज़ाहिर जब इंटरनेशनल में आप होते तो ज़ाहिर वहाँ पर भी हमारा दफ्तर नहीं है, हमारा क्योंकि दफ्तर सिर्फ कराची में ही है। और मैं अक्सर लोगों को समझा रहा होता हूँ कि देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दफ्तर का है, ये काम बेसिकली ऑनलाइन होता है। जब तक आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छी नहीं होगी तो वो आप जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पर भी आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो मुमकिन ना हो अगर आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं है। तो सर जो आपको लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ लोग देखेंगे आपको यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी ज़ाहिर हमारे, तो आप उनको आप रेकमेंड करते हैं कोरू कंसल्टेंट में रब्ता करना चाहिए कि आप कैसा पाया आपने, वुड यू लाइक टू रेकमेंड देम? बिल्कुल कोरू कंसल्टेंट के पास आना चाहिए, और क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो आप यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना वॉकिंग करके जाएं और मिलें, टाइम लें। ये है कि जो है आप उनको कॉल पे बात करके पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं, रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं एब्सोल्युटली लोगों के, ताकि जो है ना फिर उसके हिसाब से आप फिर अपनी यानी कि जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कोरो के पास आए और अपनी रिपोर्टिंग दे बाय व्हाट्सएप, बाय यानी कि ईमेल, और यानी कि जो सोशल मीडिया के एक्सेस प्लेटफॉर्म है उससे आए। ये भले से अब्रॉड में है, जैसा मैं आया इनके पास और इनके नंबर लिया, फिर क्योंकि मैंने वहाँ पे रिव्यूज़ देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, फिर मैं इनके पास आया, इनसे कांटेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अप्रूवल हो गई है, सारा फाइनल हो गया, वीज़ा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह तो मेरा यही है कि एहसन साहब बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। और जाहिर सी बात है प्यासा जो है कुएं के पास ही जाएगा, कुआं नहीं चल के आता कभी भी। तो डेफिनेटली यही हमारे टीचर ने सिखाया है कि एजुकेशन के लिए हासिल करने के लिए टीचर के पास जाया जाता है, ना कि टीचर आता है। एक इदारा होता है एक, हाँ ये है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए मज़ीद या जो भी है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कोरो कंसल्टेंट पे आके चेक कर सकते हैं, अपने विजिट कर सकते हैं। हालांकि सर ने फर्स्ट टाइम आज हमारा दफ्तर से देखे, पीपल आर वर्किंग, यू कैन सी इन द कैमरास, दिस इज प्रोबब्ली फर्स्ट टाइम फॉर यू एज वेल। वी हैव कंसल्टेंसी में कभी भी आप आमतौर पे कंसल्टेंसी का जो एक वो सिलसिला होता है वो ये होता है कि 2 से 3 लोग बैठे होते हैं, और मैं कोई अपना ये नहीं कह रहा कि कोई हम अपनी बड़ाई मकसद नहीं, बताने का मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे दफ्तर में। 30 से 35 लोग इमिग्रेशन के हवाले से, इट्स अ बिग नंबर, और ये सारे सीनियर लोग हैं जो के साथ काम कर रहे होते हैं हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरू कंसल्टेंट अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। अगेन जो सर ने बात बोली है, इफ़ यू नीड अस वी आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू आउट।
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, नवाजिश sir. आपकी कि आपने Thank you. टाइम दिया, रियली अप्रिशिएट Thank और you so much. लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो बी इन कांटेक्ट विद यू इन फ्यूचर एज वेल। Inshallah. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.